माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लोकहित में रेलवे के विकास कार्यों की गति में संजीवनी देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय रेलवे हेतु रिकॉर्ड धनराशि 2,62,200 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, जिससे भारतीय रेल का विकास काफ़ी तेजी से हो रहा है। यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक बिहार के विकास के लिए 1132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए कर दिए हैं, जो 9 गुना ज़्यादा है। बिहार में रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है, तब बिहार के 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनः निर्माण किया जा रहा है। इस तरह दिन प्रतिदिन रेलवे में विकास हो रहा है, जिसके लिए माननीय रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल की मुख्य लंबित मांगों की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पूर्व मध्य रेलवे के सुपौल या सरायगढ़ में वार्षिक पीठ का निर्माण किया जाए, जिससे दूरगामी रेलगाड़ियों का परिचालन की सुविधा हेतु प्राथमिक रखरखाव किया जा सके। साथ ही सहरसा जंक्शन में रेलवे लाइन की कमी है तथा खाली रेक सुपौल ही में रखा जाता है। पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत समस्तीपुर मंडल के प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13-211, 13-212, जोगबनी दानापुर तथा 13-213, 13-214 जोगबनी सहरसा का ठहराव 2 मिनट किया जाए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को बिहार की राजधानी पटना तथा जिला मुख्यालय सुपौल आने जाने में सुविधा हो। महोदय, गाड़ी संख्या 12,553, 12,554 वैशाली एक्सप्रेस का विस्तार सहरसा से सुपौल या सरायगढ़ तक किया जाए। गाड़ी संख्या 15,289, 15,280 पूर्वैया एक्सप्रेस का विस्तार सहरसा से सुपौल या सरायगढ़ तक किया जाए। गाड़ी संख्या 14,603, 14,604 अमृतसर सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस सहरसा जंक्शन पर 21 घंटा से अधिक खड़ी रहती है, जिसका प्राथमिक रखरखाव भी अमृतसर में ही किया जाता है, इसलिए इसका विस्तार सुपौल होते हुए फारिसगंज या जोगबनी तक किया जाए। गाड़ी संख्या 12,567, 12,568 पटना सहरसा राजरानी एक्सप्रेस का विस्तार 2 दिन छोड़कर 5 दिन सुपौल या सरायगढ़ तक किया जाए। उस ट्रेन का लाईओवर सहरसा में 14 घंटा 40 मिनट यानी पूरी रात वह गाड़ी खड़ी रहती है तथा मात्र सप्ताह में 2 दिन प्राथमिक रखरखाव सहरसा में होता है। गाड़ी संख्या 13,227, 13,228 सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का प्राथमिक रखरखाव का कार्य दानापुर मंडल में राजेंद्र नगर में ही किया जाता है, इसलिए इसका विस्तार सुपौल या सरायगढ़ तक किया जाए। गाड़ी संख्या 12,203, 12,204 सहरसा अमृतसर गरीब रथ का परिचालन 7 अगस्त 2024 से LHB रेक से किया जाएगा। इसका प्राथमिक रखरखाव का कार्य अमृतसर में ही किया जाता है, इसलिए सुपौल तक इसका विस्तार किया जाए। महोदय, कटिहार से फारबिसगंज दरभंगा होते हुए नई दिल्ली या आनंद विहार तथा दरभंगा से फारबिसगंज कटिहार होते हुए गुवाहाटी के लिए एक नई ट्रेन चलाया जाए। पैसेंजर गाड़ी संख्या 5,523, 5,524 सहरसा सरायगढ़ डेमू को सहरसा से 14 बजे खोल करके इसका विस्तार फारबिसगंज तक किया जाए और वापसी में जनहित का बेल हेतु 22-23 बजे तक सहरसा पहुंचाया जाए, जिससे अन्य ट्रेनों को पकड़ने में सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 13,205, 13,206 सहरसा पाटलिपुत्र जनहित एक्सप्रेस को एक अतिरिक्त रेक देकर पटना से रात्रिकालीन ट्रेन के रूप में चलाया जाए। साथ ही इसका विस्तार सहरसा से आगे सुपौल होकर सरायगढ़ या फारबिसगंज तक हो। ट्रेन का रखरखाव दानापुर मंडल में हो। गाड़ी संख्या 13,163, 13,164 सियालदह सहरसा हाटे बाजारे एक्सप्रेस का सुपौल तक विस्तार किया जाए। समस्तीपुर मंडल अंतर्गत निर्मली रेलवे स्टेशन एवं घुघरिया रेलवे स्टेशन के बीच बेल्ही में हॉल्ट बनाया जाए। फारबिसगंज से भाया सुपौल सहरसा से नई दिल्ली तक अमृत भारत एक्सप्रेस नई ट्रेन चलाई जाए। समस्तीपुर मंडल अंतर्गत 1934 के भूकंप में ध्वस्त प्रतापगंज से भीमनगर रेल लाइन का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है।
नई रेल लाइन स्वीकृत कर रेल लाइन का निर्माण कर परिचालन किया जाए। पूर्व मध्य रेलवे के सहरसा से मानसी तक रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए। सिमरी बख्तियारपुर से बिहारीगंज तक रेल लाइन का निर्माण किया जाए। अंत में मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सुपौल से अररिया से गलगलिया जो नई रेल योजना परियोजना चालू करके तेजी से उसका काम कर रहा है। सुपौल की जनता की ओर से भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रेल प्रशासन को और भारत सरकार को, जो 1934 के भूकंप में जो गंगा नदी का पुल ध्वस्त हुआ था, 84 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झंडा दिखाकर उसे चलाया गया और कोसी को मिथिला से जोड़ा गया और पूरे देश के साथ जोड़ा गया। उसके लिए हमारे आदरणीय रेल मंत्री महोदय और भारत के प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है माननीय रेल मंत्री महोदय यहाँ अवेलेबल है, उपस्थित है, जो हमारी इन मांगों के ऊपर उनका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं और इन मांगों का जल्द से जल्द उसका जो है समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।